अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टडी करने वाले हैं वी लुकअप और एच लुकअप फंक्शन को। अब एच लुकअप और वी लुकअप फंक्शन हम कब यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ये एक शीट दी गई है, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि इससे कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो आपको। ठीक है, ये शीट है हमारी। अब इस शीट के अंदर हमें कुछ रिकॉर्ड दिया गया है जिसको हम हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली यूज़ करके फाइंड आउट कर सकते हैं। नीचे हमारे पास शीट दी गई है कि अगर हमें ट्रेड वाइज कोई रिकॉर्ड मालूम करना है, जैसे मिसाल के तौर पे ये हमारे कंप्यूटर एकेडमी की एक रिपोर्ट है कि 2015 में कितने एडमिशन थे, 16 में कितने थे, 17 में कितने थे, 18 में कितने थे, 19 में कितने थे। इसी तरह आप किसी शॉप के हवाले से ले सकते हो, किसी वेयर हाउस के हवाले से ले सकते हो कि कोई भी प्रोडक्ट है एक महीने यानी जनवरी में कितना आया, फेब में कितना आया, मार्च में कितना आया। इस तरह से कर सकते हो। यानी शीट आपके पास किसी भी तरह की हो सकती है। आपसे पूछा क्या जाएगा कि इस शीट में से मुझे ये बताओ कि मिसाल के तौर पे ये मेरा प्रोडक्ट नेम है PCID, और इसका बताना है कि इस सन में कितना उसमें मैंने इन्वेस्ट किया है, या कितना मैंने खरीदा है, या कितना मेरे एडमिशन हुए हैं, XYZ। तो अब हम जिस रिकॉर्ड को देख के फाइंड आउट करेंगे उसकी हम पोजीशन देखेंगे कि वो किस पोजीशन पे है। हमसे कहा गया कि इसमें से मैं कोई भी रिकॉर्ड लिखूं तो वो मुझे उसका यहाँ से रिकॉर्ड चाहिए। तो हम लुक जो डेटा करेंगे उसको हम देखेंगे वो किस फॉर्म में है। ये हमारा वर्टिकल में आ रहा है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ। यानी मैं ये भी लिख सकता हूँ, इसमें से ये कुछ भी लिख सकता हूँ। तो ये वर्टिकल फॉर्म में है, और इस वर्टिकल फॉर्म में से मुझे किसी का भी रिकॉर्ड चाहिए इस एयर का। तो ये डेटा लुकअप हो रहा है। किसी डेटा को दिखा के कोई डेटा आपने रिसीव करना है, तो आप जो डेटा दे रहे हो, जिस बिहाफ पे डेटा आ रहा है, वो अगर वर्टिकल में है तो वी लुकअप यूज़ करोगे, और अगर वो हॉरिजॉन्टल में आ रहा है तो वो आप एच लुकअप यूज़ करोगे। अब किस तरह से आ जाते हैं अपने फंक्शन पे। यहाँ पे लिखता हूँ मैं वी लुकअप, ब्रैकेट स्टार्ट, टैब दबा के आपने ये पूरा कंप्लीट कर देगा। सबसे पहले पूछ रहा है लुकअप वैल्यू। थोड़ा जूम कर लेते हैं। अब लुकअप वैल्यू क्या है कि आपने कौन सा डेटा दिखाना है। मैंने कहा PCID, इस PCID का मुझे डेटा चाहिए, कॉमा, टेबल एरे। अब इस रिकॉर्ड से वो किस तरह से रिकॉर्ड फाइंड आउट करेगा, तो वो टेबल एरे मेरा क्या है, टेबल एरे मेरे यहाँ से लेके यहाँ तक है। ठीक है, तो ये मेरी पूरी शीट है। इसमें से वो शीट के अंदर डेटा कौन सा देखेगा, पहले वाले कॉलम में। पहले वाले कॉलम में क्या देखेगा, लुकअप वैल्यू जो मैंने बताई है वो पहले वाले कॉलम में देखेगा कि वो कहाँ लिखी हुई है। यानी इस पूरी लाइन में से वो चेकआउट करेगा सबसे पहले, कॉमा। अब उसको अगर वो यहाँ पे रिकॉर्ड मिल जाता है तो उस रिकॉर्ड में से किस रो का डेटा चाहिए, सॉरी किस कॉलम का डेटा चाहिए, यानी यहाँ पे उसके कौन से वाले कॉलम का डेटा उसको चाहिए। जैसे इसमें से कोई भी नाम अगर उसको मिलता है तो उसके कौन से वाले कॉलम का डेटा चाहिए। तो यहाँ पे वो मुझसे पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, के कॉलम नंबर 1 का डेटा चाहिए, कॉलम नंबर 2 का डेटा चाहिए। जो ये C1, C2, C3, C4, C5, C6 लिखे हुए हैं, ये कॉलम का नंबर है। कि आपने यहाँ पे कॉलम नंबर 2 बताओगे तो 2 का आ जाएगा, 3 लिखोगे तो 3 का आ जाएगा। तो ये हमारे आइडेंटिफिकेशन के लिए हमारे लिए लिखा गया है। लेकिन जब आप कोई इनफिल्ड शीट बना रहे हो तो वहाँ पे इस तरह से नहीं लिखोगे। ठीक है, तो कॉलम इंडेक्स नंबर, अब मुझे कौन से एयर का चाहिए, तो मैंने कहा 2017 का चाहिए। 2017 कौन से कॉलम नंबर पे है, 4 पे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 4, कॉमा। फिर यहाँ पे दो तरह से ये रेंज लुकअप बताता है कि आपके जो डेटा आएगा वो किस तरह से आएगा, उसकी रेंज लुकअप क्या होगा। तो मैंने यहाँ पे कहा कि मेरा जो लुकअप है, यहाँ पे देखो दो हैं सिर्फ। एक मेरे पास जो रेंज लुकअप आ रहा है वो आ रहा है ट्रू, दूसरा हमारे पास आ रहा है फॉल्स। ट्रू का मतलब है अप्रोक्सीमेट मैच, यानी मिलता जुलता मैच आएगा। अब ये कब आएगा, जब हमारा डेटा जो है वो सॉर्ट हुआ होगा, सीधा असेंडिंग ऑर्डर में सेट हुआ होगा तो आएगा। यानी हमारा रिकॉर्ड अभी सेट नहीं हुआ हुआ है, यानी हमारे पास कहीं बड़ी वैल्यू कहीं छोटी वैल्यू आ रही है, तो ये हमारा मिलता जुलता डेटा यहाँ से ला के दे देगा, यानी रिकॉर्ड हमारे पास सही नहीं आएगा। तो जब भी हम VLOOKUP यूज़ करते हैं या SLOOKUP यूज़ करते हैं तो हमें क्या बताना होता है, फॉल्स। तो ये फॉल्स पे आपने डबल क्लिक करना, वो फॉल्स लिखा हुआ आ जाएगा। या आप कीबोर्ड से खुद लिखोगे फॉल्स, तो ऐसा भी कर सकते हो, या फिर आप यहाँ से ज़ीरो भी कर सकते हो। तो ज़ीरो का मतलब होता है फॉल्स, फॉल्स लिखोगे तो उसका भी मतलब फॉल्स ही होगा। ठीक है, या ट्रू लिखोगे तो 1 लिखोगे तो यहाँ पे ट्रू होगा। इस तरह से आप कर सकते हो, या यहाँ पे आके आप
टैब दबा दोगे तो वो लिखा हुआ आ जाएगा। अब मैं ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, 2017 में जो PCID में लिखा हुआ तो 2017 में 39 जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, ये देखो। अब मैं जूम आउट कर रहा हूँ ताकि मैं दोबारा इसको लगा के बता सकूँ। तो जूम करके बताने का मकसद ये था कि ये क्या हुआ, हैंग हो गया। है छोड़ो। तो जूम करके बताने का मकसद ये था कि इस फंक्शन में वो चीज़ें क्या मांगता है एच लुकअप और वी लुकअप के अंदर। अभी हमने वी लुकअप देखा है, तो जो चीज़ें मांगता है तो हमने उनका मतलब समझा कि लुकअप वैल्यू क्या है, कि जो आपको बताया गया है कि इसका डेटा मुझे ला के दो इसके मुताबिक, तो वो लुकअप वैल्यू है। ये हमारी लुकअप वैल्यू, यानी इसके मुताबिक हमें डेटा चाहिए। अब कहाँ से चाहिए, वो हमारा टेबल एरे कहलाएगा, जो मेरा ये टेबल एरे है। कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर, फिर इस यहाँ पे हमें हमसे पूछ रहा है कि कौन से कॉलम का आपको डेटा लाके देना है। तो मैंने कहा 2017 का चाहिए, तो उसका कॉलम नंबर क्या है, 4। आप इस तरह भी काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4, तो 4 यहाँ पे है, तो 4 हमने कर दिया। कॉमा फिर यहाँ पे हमें फॉल्स लिख देना है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर करेंगे तो यहाँ पे हमें रिकॉर्ड ला के दे देगा। अगर हमें 2018 का चाहिए, तो 2018 का चाहिए तो वो कॉलम कौन सा है, 5, तो यहाँ पे मुझे 5 लिखना होगा, तो वो मुझे ला के दे देगा। अगर यहाँ से मैं 6 कर दूंगा तो 6 का लागे दे देगा, 6 में भी यही लिखा हुआ। अगर मैं 6 के बाद अगर कोई लिखता हूँ तो वो मुझे फिर एरर शो कराएगा, क्योंकि वो मेरे पास रेफरेंस नहीं है, यानी कि जो मैंने रेफरेंस यहाँ पे दिया है 7, वो मेरे पास रेफरेंस है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा तो कॉलम नंबर 2 का डेटा आ जाएगा, 25 आ गया। इसी तरह से यहाँ से मैं ये PCID CIT कर दूंगा तो ये उसका भी डेटा मुझे ला के दे देगा। ठीक है, ये बात थी वी लुकअप की। अब इसी तरह से हमारे पास एच लुकअप है, तो यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ एच लुकअप। एच लुकअप में भी सेम यही चीज़ें हैं कि लुकअप वैल्यू आपसे पूछेगा कि अब आपने लुकअप वैल्यू बतानी है। अब एच लुकअप में क्या है, हॉरिजॉन्टल, यानी ये हॉरिजॉन्टल ये इस तरह से आ रहा है, इस तरह। अब हॉरिजॉन्टल के अंदर यहाँ पे हमारे पास क्या है, लुकअप वैल्यू 2017। 2017 जो है हमारे यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल में लिखा हुआ है। अब अगर आपसे कोई इस तरह से हॉरिजॉन्टल ज़्यादातर यूज़ होता है वे लुकअप, लेकिन एस लुकअप अगर कहीं नीड पड़ जाए तो उसका भी आपको पता होना चाहिए कि वो किस तरह से काम करते हैं। जैसे वर्टिकल के अंदर हम डेटा देख रहे थे कि वो वर्टिकल में हमें जो डेटा दिया गया है वो वर्टिकल में है, तो वी लुकअप। अगर हमें जो डेटा दिया गया है वो हॉरिजॉन्टल में लिखा हुआ है तो फिर हम एच लुकअप यूज़ करेंगे। तो लुकअप वैल्यू हमारी क्या है, 2017, कॉमा लगाया। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, टेबल एरे। टेबल एरे हमारे पास क्या है, ये पूरा हमारा रिकॉर्ड, कॉमा फिर कौन से रो का डेटा चाहिए। अब यहाँ रो नंबर आ रहा है, ये रो नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। ये नहीं है, ये ऐसे ही लिखा हुआ है यहाँ पे, ये नहीं है। रो नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट होगी, क्योंकि हमने सिलेक्शन यहाँ से बनाई है। जहाँ से सिलेक्शन बनाओगे वहीं से ही वो काउंटिंग स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 5 6। अगर ऊपर से बनाते हो तो फिर ऊपर से रो स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 5 6। ये चीज़ आपने क्लियर करनी है बिल्कुल। वीडियो को बार बार देखोगे तो मैं क्या सिलेक्शन ले रहा हूँ, क्यों ले रहा हूँ, ये मैंने सब एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, अभी दोबारा मैं कर रहा हूँ। लुकअप वैल्यू कौन सी वैल्यू होती है, जिस वैल्यू को आपको दिया गया है कि इस वैल्यू के हिसाब से मुझे रिकॉर्ड बताओ कि मेरे इस डेटा में क्या डेटा है मौजूद। ठीक है, टेबल एरे मेरे पास क्या है कि वो जिस डेटा में लुकअप वैल्यू को देखेगा, यानी ये लुकअप वैल्यू और ये इसका डेटा है, तो ये डेटा क्या करेगा, इसमें देखेगा कहाँ है। अब जो मैंने सिलेक्शन बनाई है, अगर मैंने यहाँ पे एच लुकअप यूज़ किया है तो उस सिलेक्शन में वो पहली लाइन के अंदर देखेगा, यानी पहली रो के अंदर देखेगा लुकअप वैल्यू को, जो आप सिलेक्शन बनाओगे टेबल एरे के अंदर। वी लुकअप में क्या होगा, वी लुकअप के अंदर आप जब सिलेक्शन बनाओगे तो जो आपका लुकअप डेटा होगा वो पहले कॉलम के अंदर देखेगा। वी लुकअप के अंदर पहले कॉलम में देखेगा और एच लुकअप के अंदर पहली रो में देखेगा। तो जब भी आप सिलेक्शन बनाओगे टेबल एरे की, तो वहीं से सिलेक्शन बनाओगे जो आपका लुकअप वैल्यू जिस जगह मौजूद है। अब मेरी इस एच लुकअप के अंदर जो 2017 है वो इस लाइन में मौजूद है, इस लाइन में। तो मैंने यहाँ से सिलेक्शन बनाई तो पहली सिलेक्शन मेरी कहाँ से स्टार्ट हुई, इस लाइन से। और वी लुकअप में हमने भी यहीं से स्टार्ट करी थी, क्योंकि वो जो डेटा था वो हमारा कहाँ था, इस लाइन में। अगर वो इस लाइन में होता तो मैं सिलेक्शन फिर यहाँ से बनाता। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे क्या कहा, रो इंडेक्स नंबर मैंने यहाँ पे बताया। रो इंडेक्स नंबर जो है वो हमारा यहाँ पे, अगर मुझे ईटी का चाहिए तो ईटी कौन सी रो है, रो नंबर 5, मैंने यहाँ पे 5 कर दिया। कॉमा ट्रू या फॉल्स, तो मैंने कहा फॉल्स चाहिए, ब्रैकेट क्लोज किया, इंटर करूँगा तो यहाँ पे हमारे पास उससे ही रिलेटेड डेटा आ गया। ठीक है, तो अब आपने फंक्शन के अंदर जो चीज़ें लिखी हुई हैं इनकी आपने कॉपी में डिटेल लिखनी है।
और फिर जो ये नीचे ये काम बना हुआ है इसके ऊपर आपने मुझे डेटा मालूम करके देना है कि किस तरह से क्या डेटा आ रहा है, तो मैं फिर चेक कर लूँगा कि आपने सही काम किया है या गलत काम किया है। इसके अलावा अगर इस लेसन में कोई भी इशू आता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, कोई सिंटेक्स के बारे में जो चीज़ समझ नहीं आए वो मुझसे पूछ लेना, मैं फिर उसके बारे में और आपको अच्छे से बता दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।